हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम और आप समांतर श्रेणी अर्थमेटिक एकदम आसान तरीके से, जैसा अपना ये यहाँ थंबनेल बना है उसी हिसाब से चीजों को हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग आज प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे की हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 5.3 पढ़ेंगे। इसे हम काफी पार्ट में आप लोगों को उम्मीद करेंगे एक या दो पार्ट में ही दे दें, अगर बड़ी है तो दो पार्ट, ठीक है। तो उसकी भी मैं प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगा। माफी चाहता हूँ इसके लिए कि इतने दिन वीडियो नहीं आए, ठीक है। दिमाग है काम नहीं कर रहा हो, जीवन में उठापटक बनी रात है कि, लेकिन लगे हैं। और हम देखो पदों को योग के लाए, ये वाला सूत्र था जो हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पदों का योग, सम ऑफ नंबरों का योग, इसके लिए है एस एन और n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक जो है n/2 a प्लस एल। ए मतलब शुरू को और ए मतलब लास्ट बटे दो, और n अगर दही है तुम्हें तो आप निकाल लियो, ठीक है। देखो जो डिफरेंस दो है वो 5 5 7 से 12 से 5 से 17 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5, ठीक। और बोर्ड परीक्षा में जहाँ में आता ही है सवाल का है भैया, जहाँ में आता ही है, तो हम लोग बिना किसी देरी के साथ अपने सवालों को आगे बढ़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं आज की सभा हमारी ये है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग के लिए सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2, ठीक है। क्या है बेटा, सूत्र याद रखो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। और इसी सूत्र से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे, किसी भी सवाल में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा परेशानी लेने की कोई ज्यादा लोड है नहीं, सवाल हो जाएगा। बहुत आराम आराम से हम सवाल करेंगे, ठीक है। सारे सवालों को हम लोग कर देंगे। तो देखो ये कह रहा है 2 7 12 डॉट 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 10 पद, तो n बराबर यहां आ गया बेटा 10। पहला सवाल है, अच्छे से समझ लो, n बराबर आ गया 10। ए प्रथम पद होता है हमेशा 2, डी 2 से हुआ 7, कितने हो गए भाई, 2 से 7 पहुंचा, आपके 5 ऐड हुए, ठीक है। n मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। क्या चाहिए था, n चाहिए था, a चाहिए था और d चाहिए, तीनों चीजें मिल गई हैं हमें। यही तीनों चीजें सूत्र में चाहिए, अब हम लगा करके इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो n एस एन बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है बेटा इसका 10/2, 2 × 2 प्लस n है 10 माइनस का 1, डी है इसका बेटा 5, ठीक है। यहां पर आ जाएगा ये आपका 5, ये हो रहा है आपका 4 प्लस 9 हो जाएगा, 9×5 = 45, ठीक है, बराबर अरे वो कोष्टक हटेगा, गुणा का चिन्ह 49, ठीक है। 5 45, 5 चौको 20 और 4 24, 5 चौको 20 और 4 24। एस एन बराबर आपका आ गया टोटल 245, कितना आया 245, ठीक है, बिल्कुल सही आपका 245। ये है आपका पहला सवाल, ठीक है। यही हम अपना दूसरा सवाल कर रहे हैं, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जो हमें ए दिया है वो दिया है -37,
क्या दिया है बेटा, माइनस का 37। उसके बाद दूसरा पद जो दिया है वो माइनस का 33। अब भाई कोई चीज आपके पास माइनस में है और फिर वो माइनस में, और माइनस के 37,000 थे, आप मान लो आपके पास 37 रुपए हैं किसी के यहाँ उधार, उसके बाद आपके पास बचे 33 रुपए उधार, तो समझ लो आपने वहां पैसे क्या किए हैं, ऐड किए हैं। क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो इसमें अगर हम 4 प्लस के कर दें तो 33 आ जाएगा, डी आ गया हमारा। ठीक है, 12 पदों तक बोल रहा है तो एन बराबर हो गया भाई 12। एस एन बराबर रख लो, सवाल नंबर है दूसरा। ठीक है, एस एन बराबर रख लो, कोई इसमें से इसे घटा दो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, एस एन बराबर सूत्र है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर 12/2। ठीक है, 2 गुणे माइनस के 37। ठीक है, प्लस एन कितनी है 12 माइनस 1 इंटू 4। ठीक, अब कर लो जाको आराम आराम से, एस एन बराबर 6। ठीक है, जे एन पे हो जाए माइनस 2 सत्ते 14 2 तीन 6, 6 और 2, 6 और 1, 2 सत्ते 14 7 माइनस के 74 प्लस 11 चौक 44, 11 चौक 44। एस एन बराबर माइनस के हैं जो प्लस के हैं, माइनस के ज्यादा हैं। ठीक है, तो 4 में 4 गई 0 30। ठीक, 4 में 4 गई 0 और 30 बचो। ठीक, अब कोष्टक हटिए तो गुणा को चिन्ह 6 या 18। एस एन बराबर माइनस के 180। एस एन बराबर माइनस के 180। ठीक है, देख लें सवाल रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, परेशान। ठीक है, अब आपका सवाल नंबर है भाई तीसरा। आपका सवाल नंबर है तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा है, बोल रहा है 100 पदों तक। कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो भाई इसका निकाल लो, एक ए कितना है, ए बराबर ये एन बराबर 100। अब भाई डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, 1.1 आ जाए आपका डी। डी जो आप लोगों का आएगा वो आएगा 1.1। डी जो आप लोगों का आएगा वो आएगा 1.1। ठीक है, 1.1। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे का तैसा रख लो, उससे कतई मत डरो कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। कतई डरने की बात नहीं है, डरोगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, एस एन बराबर 100/2 2 गुणे 0.6 प्लस एन है भाई आपका 100 माइनस का 1, डी है आपका 1.1। यहाँ आपका आ जाएगा भाई एस एन बराबर 50। ठीक है, ये 6 दूनी 12, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 99 गुणे 1.1। ठीक है, एस एन बराबर 50 प्लस 11 निम 99, हासिल लगी 9, 11 निम 99, 99 और 9 108। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब उसके बाद आप 12 को इसमें जोड़ दो,
12 को इसमें जोड़ दो, एस एन बराबर 50, ठीक है, गुणे ये इसमें जुड़ जाएगा, 2 और 1, 9 2 11 की एक हासिल लगी 1, 8 9 और 1 10, ठीक है, ये वाली बात आ गई। ठीक, यहाँ दशमलव, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है भाई, तो एक अंक के बाद। अब ये अंदर गुणा कर लो, एस एन बराबर 0 है तो 0 पहले लगा ले, 5 एकम 5, 5 0 के 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, 5505 आंसर हो जाएगा इसका, 5505 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हाँ, चौथा सवाल रह गया, हाँ चौथा रह गया, एक ये वाला मैट दूं, उसके बाद ये वाला आपके लिए निकालू, चलो कैलकुलेशन, ये पहला वाला मैं मैट दे रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, पहला पद हमेशा क्या होता है, पहला पद होता है ए, एन निकालनी है, एल तो दी है उसने 11 पद और दी, तो भाई पहला पद है 1/15, एन दिया उसने 11, डी निकालनी। अब देखो डी कैसे निकालेंगे,